एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ वीकली रीडिंग करने के लिए अपने वाटर साइन के व्यूवर्स के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि उनके लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं, और फिर उनके लिए उनके एनर्जीज भी चेक करेंगे और फिर उनके लिए गॉड गाइडेंसेस भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, कर्क राशि और मीन राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे वाटर साइन के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं इस हफ्ते के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द हाई प्रिस्टेस पहले ही आ गया। इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग रहने वाले हैं गाइज, कोई इन्फ्लुएंस भी रहने वाला है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, स्पीड के साथ कोई न्यूज़ भी उनके तरफ आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, किस्मत का पहिया घूमने वाला है गाइज। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 88 नंबर आ गया है हमारे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कोई स्टेबल ऑफर, स्टेबल अपॉर्चुनिटी, कोई स्टेबल कमिटमेंट उनके लिए आता हुआ नजर आ रहा है मेरे वाटर साइन के लोगों के लिए। जजमेंट, ओके, जजमेंट का कार्ड, वाओ, तो सन का कार्ड आ गया है गाइस हमारे पास। कैंसर साइन, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन की तो किस्मत चमकने वाली है। किंग ऑफ कप्स, ओके, लेट्स स्टार्ट। कोई बहुत ही, मतलब जो भी मेरे वाटर साइन के व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं गाइज, बहुत ही किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे गाइज। ओके, उनकी आंखों पे बिल्कुल पट्टी थी, हाथ बंधे पड़े थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था और चारों तरफ बस चुभन थी। मतलब उस सिचुएशन से वो किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते थे, कोई उनको हेल्प करे, बहुत ही डिपेंडेंट फील कर रहे थे। ओके, इस सिचुएशन में वो, ये उनकी करंट एनर्जीज हो सकती हैं या फिर रिसेंट पास की एनर्जीज हो सकती हैं उनके लिए गाइज। ओके, सो उस सिचुएशन से, उस हार्डशिप से उनको मैं बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। शायद जो भी हेल्प वो चाहते थे, ओके, जो भी उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे थे, एक्चुअली उनको खुद की हेल्प करनी चाहिए थी गाइज, क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं, यहाँ पे उनके आंखों पे पट्टी है, लेकिन उनके पैर खुले हुए हैं। वो कोशिश खुद ब खुद कर सकते थे गाइज, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन में अटके पड़े थे, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे उनके लिए कोई ऑफर, बहुत ही स्पीड के साथ उनके लिए कोई अच्छा ऑफर, इस सिचुएशन से उनको बाहर निकलने वाला ऑफर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो भी उनका सिचुएशन था, ये कार्मिक सिचुएशन था गाइस, उसके अंदर वो फंसे हुए थे। ओके, किसी कर्मास को अपने शायद रिलीज कर रहे थे, इसीलिए बहुत ही हार्डशिप, बहुत ही पेन वो फेस कर रहे थे गाइस। लेकिन अब उनकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, ये फॉर्चून वाला पहिया उनके लिए, गुड लक वाला पहिया उनके लिए घूमने वाला है। जजमेंट उनके हार्डशिप के साथ, उनके दर्द के साथ, उनके पेन के साथ जजमेंट होने वाली है गाइस। एंजल्स उनके साथ हैं। ओके, और ये सूरज उनकी लाइफ में चमकने वाला है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो यस, बहुत ही कोई कमिटेड ऑफर उनके लिए आता हुआ थोड़ा स्लो आ रहा है गाइज, लेकिन इस हफ्ते कुछ उनको उसकी न्यूज़ मिल सकती है, कहीं से कॉल मैसेज आकर, उनके एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स आकर, अगर उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया हुआ था, ओके, या फिर किसी से बात करी हुई थी तो वर्बली ही शायद, तो उनको कोई ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। ओके, और इस एनर्जी में वो आने वाले हैं। ओके, ये सन उनकी लाइफ में चमकने वाला है, ये सूरज उनकी लाइफ में चमकने वाला है। कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकता है गाइस, कोई बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है जिसको उनको फेस करना पड़े, या फिर कोई ऐसा इंसान उनको हेल्प भी कर सकता है गाइज। ओके, कोई ऐसा इंसान उनको हेल्प भी कर सकता है, या फिर किंग ऑफ कप्स, इस एनर्जी वाला इंसान भी इससे भी उनको हेल्प मिल सकती है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए।
ओके। सो जजमेंट उनके दर्द के साथ हो रहा है। अगर लव इश्यूज के लिए कोई देख रहा है गाइज, इस सिचुएशन में कोई था, कोई सिंगल था या फिर कोई रिलेशनशिप में था, ओके, उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ओके, रिलेशनशिप में उनको छोड़ के चले गए थे, सेपरेशन में थे वो इंसान, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, तो यस, उन्होंने जितना भी उन्होंने रोया है, पेन सहा है गाइज इस रिलेशनशिप में, उसके साथ जजमेंट होने वाला है, ओके। और उनका पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर के लिए वेट कर रहा है तो यस, बहुत ही कमिटेड इंसान उनके लिए आता हुआ, जो कि बहुत ही स्टेबल होगा, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, पेंटिकल्स, पैसों के साथ, जॉब में, ओके, सोसाइटी में, बहुत ही स्टेबल इंसान, चारों तरफ से स्टेबल जिसे हम कहते हैं, ऐसा इंसान उनके लिए ऑफर लेकर आ रहा है गाइस। और उनकी लाइफ में ये सूरज चमकने वाला है। मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ, ओके, बहुत सारी खुशियाँ उनको मिलने वाली हैं, मैरिज उनकी होगी उसी इंसान के साथ, ओके, उनके बच्चे भी होंगे उसी इंसान के साथ, और बहुत ही खुशियाँ उनको मिलने वाली है। अगर कोई सेपरेशन में है और अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, जानता है कि वही उनका पार्टनर है, वही उनका सोलमेट है और उन्हीं के साथ उनको रियूनियन में जाना है गाइस, तो यस, उनके साथ भी जजमेंट होने वाला है और ये लक का पहिया उनके साथ मतलब उनके हिसाब से घूमने वाला है, ओके, उनके हिसाब से घूमेगा। उनको भी इस हफ्ते में कोई उनका कॉल मैसेज, अगर वो ब्लॉक कंडीशन में थे, बात नहीं हो पा रही थी, ओके, मतलब आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, आउट ऑफ कास्ट हो सकते हैं, बहुत दूर, मतलब ऐसे डिस्टेंट रिलेशनशिप था, तो यस, उनके पार्टनर, उनकी तरफ से उनके लिए कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है गाइस, ओके, बहुत दूर से हो सकते हैं, शायद दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरी कंट्री में रहते हो, ओके, तो बहुत ही स्पीड के साथ इस हफ्ते उनके लिए कोई कॉल मैसेज तो आएगा, ओके। उनके पार्टनर भले ही स्लो आ जाए, ओके, बहुत ही स्टेबल होकर आ जाए, लेकिन उनका कॉल मैसेज तो इस हफ्ते में उनके लिए आता हुआ मैं दिखाई दे रही हूँ। और उनके पेन के साथ जजमेंट होने वाला है गाइस। उनके इंट्यूशंस भी, मेरे वाटर साइन के लोगों के इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, उनको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए। और जब ये पार्टनर वापस आएंगे गाइस, तो वो बहुत ही केयरिंग, लविंग ऐसे पार्टनर बनके, अगर पहले वो उनको अवॉइड करते थे, टाइम नहीं दे पाते थे, केयर उतना नहीं करते थे जितना ये उनसे प्यार करते थे, इमोशनल थे उनके लिए, ओके, जितनी इनकी फीलिंग्स थी उनकी, अगर उनके पार्टनर की उतनी फीलिंग्स नहीं थी, उतना मतलब इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं था, तो गाइज मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो पार्टनर बिल्कुल ही बदल के आपके लिए आ रहे, पूरी तरह से स्टेबल होके भी आ रहे हैं गाइस, और बहुत ही इमोशनल, आपके साथ इमोशनली अटैच होकर भी आपसे दूर होकर शायद उनकी एनलाइटनमेंट हुई है कि आपको ही अपना अदर हाफ मानते हैं, ओके, आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके जैसा पार्टनर उन्हें नहीं मिलेगा, शायद ऐसी एनलाइटनमेंट उनकी हुई है, तो टोटली बदल कर ही वो वापस आने वाले हैं, ओके, आपके साथ इमोशनली अटैच होने वाले हैं, आपके साथ बहुत ही केयरिंग कनेक्शन वो बनाने वाले हैं, और शायद इसीलिए ये सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके रीडिंग में गाइज, मेरे वाटर साइन के लोगों के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन का कार्ड, ओके, ये यही बताता है कि ये पहिया खुशियों की तरफ घूमने वाला है गाइस, ओके। इस कंडीशन से आपको निकालने के लिए ही डेस्टिनी ने ये प्लान बनाया है कि ये पहिया जो आया है वो सन का कार्ड आपको, मतलब सन की एनर्जी आपको देने के लिए ही आपके लाइफ में आया है गाइज। फॉर्चून, बहुत बड़ा फॉर्चून, बहुत बड़ी खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली है। लेट्स सी आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पूरे हफ्ते के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज पूरे हफ्ते के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं गाइज, सो एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके, खुद की हीलिंग करिए गाइज, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उसे आपको हील करना होगा और आपको इस हैप्पीनेस के लिए रेडी रहना होगा, ओके। और सारे दरवाजे हैप्पीनेस के, हीलिंग के आपके लिए खुलने वाले हैं। डेस्टिनी ये दरवाज़ा आपके लिए खोलने वाली है। लेट्स सी, वॉकिंग अवे, ओके, जो भी ये बंधा हुआ सिचुएशन था, इसके अंदर से जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई थी, डर, कोई अगर इशू आपके मन में बैठा हुआ था, डर हो सकता है, कोई एंग्जाइटी हो सकती है, तो इससे आपको वॉक अवे करना है गाइज, और तभी आपके लिए ये दरवाज़ा खुलेगा, ओके। ये सारे गेट्स जो हैं वो आपको बंद करने होंगे जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचते हैं, उसकी तरफ आपको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है गाइज, आपको उससे वॉक अवे करना है। जो भी पेन, जो भी दर्द आपने सहा है, जो भी बुरा समय आपने देखा है, वो गेट आपको, वो दरवाज़ा आपको बंद करके वॉक अवे करना है, और आगे जो लाइट है इस कार्ड में, उस लाइट की तरफ आपको बढ़ना है, और तभी आपको ये, आपके लिए ये दरवाज़ा खुलने वाला है गाइज, ओके। लेट्स सी,
कॉर्नोकोपिया, वाओ गाइस, द सन का कार्ड ही है ऑलमोस्ट, ओके, और द फॉर्चून कार्ड ही कार्ड है, ओके। आपको सारी खुशियां, सारी अबंडेंस आपको मिलने वाली हैं। देखिए यहाँ पे इतनी सारी येलो लाइट है गाइस, यहाँ पे भी इतनी सारी येलो लाइट है, यहाँ तो पूरा सन ही है हमारे पास, ओके। सो आपको बहुत सारी येलो लाइट, आप बहुत सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो गाइस। 11 का कार्ड आया है हमारे पास, 11 का कार्ड आया है, 88 का भी हमारे पास कार्ड आया था गाइस, ओके। हो सकता है आपको एंजल नंबर शो हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस मैंने जैसे कहा बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर शो हो रहे हो सकता है आपको और कोई ऐसे साइंस मिल रहे हो नेचर से, ओके, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो गाइज, ओके। आपको इसका ध्यान देना होगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा वर्क करना होगा गाइज, ओके। बाकी सारी नेगेटिविटी से आपको वॉक अवे करना होगा और शायद आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली हैं, आप सारी नेगेटिविटी से वॉक अवे करने के लिए रेडी हो। ये कॉर्नोकोपिया जो भी अबंडेंस आपके लिए आ रही है वो एक्सेप्ट करने के लिए भी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, और ये पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस तो आपके लिए आ रहा है गाइज, ये दरवाजा तो आपके लिए खुल रहा है। थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइज, थोड़े से और पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। और ये एंजल देखिए यहाँ पे आपके साथ है, इनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए गॉड क्या गाइडेंस है, डिवाइन के क्या गाइडेंसेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे वाटर साइन के लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट गाइज, ओके। जो भी आपको चाहिए उस पर फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए गाइज। अपना कंसंट्रेशन, जो भी आपने इस हार्डशिप के टाइम पे अपना कंसंट्रेशन गवाया था, ओके, अपना फोकस गवाया था, वो आपको वापस से लाना है। जो भी डर, एंजाइटी आपके अंदर है उसे आपको रिलीज कर देनी है। आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं, जो भी कश्मकश आपके मन में है, ओके, उसको आपको रिलीज कर देना है। आपको पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है गाइस। थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिए, थोड़ा फोकस करिए अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे। यही डिवाइन आपसे कह रहा है, सरेंडर टू डिवाइन, यस, कि जो कोई डर, एंजाइटी है, उस सारे एंजाइटी को, उस सारे डर को सरेंडर कर दो डिवाइन को, ओके। उस सारे डर को, एंजाइटी को डिवाइन से कह दो कि ये सब कुछ आपका है, ओके। ये एंजाइटी, ये डर, ओके, ये नेगेटिविटी जो कुछ भी है वो आपकी है। जो पॉजिटिविटी है वो मैं अट्रैक्ट करने वाला हूँ, ओके, या फिर करने वाली हूँ। और उस ड्रीम पे, उस गोल पे सिर्फ अपना फोकस जमाए रखिए गाइस इस हफ्ते में, ओके। और वो अबंडेंस आपको, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। यही डिवाइन आपसे कह रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके। अगर आप ये सोच भी रहे थे, अगर आपके एनर्जीज ऐसे थे कि आप करेंगे, आप फोकस करेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मतलब बात अपने मन में नहीं आने देंगे, ऐसे आप कोशिश भी कर रहे थे गाइस, अगर आप सोच रहे थे तो अभी सोचने का वक्त नहीं है, अभी करने का वक्त है, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस न्यू मून से आपको वो एक्शन लेनी है, ओके। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ से भी पेशेंस का कार्ड आया है। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद पे फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को पॉजिटिव एनर्जी में ढालने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए गाइस, ओके। और ये अबंडेंस, ये कॉर्नोकोपिया आपको मिलने वाला है। लेट्स सी एंजल्स क्या कहती हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे वाटर साइन के लोगों के लिए क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, ओके। इन द नियर फ्यूचर, यस, ये जो कुछ भी आपके लिए आ रहा है गाइस, ओके, ये जो कुछ भी आप करोगे इन द नियर फ्यूचर, ये सब कुछ फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। कब तक होगा, तो इन द नियर फ्यूचर। यही आपसे एंजल्स कह रही है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। अगर आप इस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो, जैसे आप बंधे पड़े थे, आप अगर उसी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ये कॉर्नोकोपिया नहीं मिलेगा। आपको उससे बाहर निकलना होगा, उस नेगेटिव डायरेक्शन से, उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना होगा गाइस, और उस पर आपको फोकस करना होगा, और तभी आपके लिए ये अबंडेंस, ये कॉर्नोकोपिया आने वाला है। एंजल्स आपसे कह रही हैं, लेट्स सी मोर, लुक फॉर अ साइन। यहाँ मैंने भी कहा था गाइस, शायद आपको कोई कॉल मैसेज आ जाए, कहीं से वर्बली ही सही, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका गोल, आपका ड्रीम जो कुछ भी है उसकी तरफ सिर्फ एक पॉजिटिव साइन, ओके, उसकी तरफ वो आपको मिलने वाला है। ऐसा कोई साइन आपको, या फिर एंजल नंबर्स दिखाई दे, ओके, ऐसा कुछ भी नेचुरल साइन आपको अगर दिखाई दे तो आपको उस साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन। ऐसे कोई साइंस अगर आपको मिल रहे हैं तो प्लीज़ उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। इस रोमांस,
ओके, आपके लाइफ में रोमांस भी आने वाला है, एंजल्स आपसे कह रही है। अगर कोई पार्टनर के लिए वेट कर रहा है, लव रिलेशनशिप्स के लिए वेट कर रहा है, तो मैंने कहा था बहुत ही पॉजिटिव और स्टेबल कोई कमिटमेंट उनके लिए आ रहा है, शादी के लिए हो सकता है। ओके, और उनके लाइफ में ढेर सारा रोमांस भी आने वाला है गाइज। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है कैंसर साइन के लोगों के लिए भी, और मेरे फायर साइन के लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रीडिंग आया था। लेट्स सी बाकी लोगों के लिए कैसा आता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपके साथ रेजोनेट करा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। ओके, मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।